मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, उस सिंथेसिस में सिंपल टू सिंपल जो शब्द पॉइंट अपना चल रहा था, सिंपल टू सिंपल। तो आपको दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हुए आते हैं और उन दो सिंपल को कंबाइन करके और एक सिंपल बनाना होता है। तो उसके लिए फर्स्ट जो रूल था वो हमने किया था यूजिंग पार्टिसिपल्स। यूजिंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल में भी 3 टाइप्स के पार्टिसिपल थे। एक था यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक था यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल और एक था यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो 3 जो पार्टिसिपल्स थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स V1 प्लस ING था, परफेक्ट पार्टिसिपल मीन्स हैविंग प्लस V3 था और पास्ट पार्टिसिपल मीन्स ओनली V3 था। कि जब नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में V1 प्लस ING यूज करके और दो सिंपल सेंटेंसेज को आप जोड़ते हो तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल से एक सिंपल बनाना। यदि आप नॉन फाइनाइट के रूप में हैविंग प्लस V3 यूज करते हो तो वहाँ सिंपल सेंटेंसेज से एक सिंपल बनाने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किया आपने। और यदि V3 जो एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में काम करती हो और उस एडजेक्टिव से या उस V3 को सेंटेंस में यूज करके और दो सिंपल से एक सिंपल बनाते हो तो वो हो जाता है यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 जो रूल्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया था। अब जो नेक्स्ट रूल होगा, रूल नंबर 2, वो है यूजिंग केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, यूजिंग केस इन अपोजिशन। केस होता है कारक, हिंदी में जो कारक होता है वही केस है और अपोजिशन का मतलब होता है समान। तो समान पद कारक का यूज करके व्हेन यू आर गिवन 2 sentences and in each sentence a term is related to only one thing or person, कि जब आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हों उनमें एक जो सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस में ऐसा कोई टर्म लिए हुए होता है जो कि समान होते हैं दोनों, चाहे वो एक व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकता है या किसी वस्तु विशेष से संबंधित हो सकता है, बट वो टर्म है वो समान होते हैं, एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किए हुए टर्म होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेज को हम हमेशा उन दोनों टर्म को जोड़ के और सेंटेंस बनाते हैं और वो जो दोनों टर्म हैं उसको जोड़ना ही क्या कहलाता है, केस इन अपोजिशन, समान पद कारक। अब कैसे वो समान पद कारक आता है सेंटेंस में और उस समान पद कारक से सेंटेंस कैसे जोड़ते हैं वो आपको एग्जाम्पल से समझना है। जैसे पहला सेंटेंस है रविंद्रनाथ टैगोर wrote गीतांजलि। It is a collection of poems. It is a collection of poems. अब ये देखिए दोनों सेंटेंसेज में एक टर्म ऐसा है जो कि दोनों सेंटेंसेज में यूज हुआ है, जैसे एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स और एक है गीतांजलि। गीतांजलि क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स, और एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स क्या है, गीतांजलि। तो ये जो दोनों टर्म है, दोनों जो यूज हुए हैं नाउन, इन दोनों के को जोड़ करके हम इस सेंटेंस को एक सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपके पास 2 सेंटेंस हैं तो सब्जेक्ट भी 2 हैं, 2 सेंटेंस हैं तो फाइनाइट वर्ब भी 2 हैं। तो जब 2 वर्ब और 2 सब्जेक्ट आपके पास है तो उनमें से एक को रिमूव करना होता है, एक वर्ब का आपको रूप परिवर्तन करना होता है। तो उसके लिए हमें ऐसा करना होता है कि दोनों जो टर्म होते हैं केस इन अपोजिशन के उनको ऐड करेंगे। तो कैसे करोगे, देखो रविंद्रनाथ टैगोर wrote गीतांजलि, गीतांजलि कोमा a collection of poems।
अब ये यहाँ पर वो केस इन अपोजिशन आ गया। गीतांजलि ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स, मीन्स दोनों टर्म समान है, तो समान टर्म होते हैं तो हमने क्या किया, इसको कोमा से दोनों को जोड़ दिया और सब्जेक्ट हमारे पास इस सेंटेंस का क्या बना, रविंद्रनाथ टैगोर, और फाइनाइट वर्ब क्या बनी, रोट। तो फाइनाइट वर्ब एक है, सब्जेक्ट एक है, फिर चाहे अपने पास में ऑब्जेक्ट वगैरह वो कितने भी हो सकते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब कितनी भी हो सकती है। अब आपसे कोई पूछे कि ये सेंटेंस जो हमने बनाया है, दो सिंपल से एक सिंपल सेंटेंस बनाया, और कैसे बनाया, केस इन अपोजिशन का यूज करके बनाया है। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल और देखिए, मिल्टन was an English poet. Milton was blind. सेकेंड सेंटेंस में दो, he was an English poet. इंग्लिश पोइट। अब आपके पास जो सेंटेंस है उसमें मिल्टन, जो जॉन मिल्टन था एक इंग्लिश पोइट हुआ करता है, तो मिल्टन वॉज ब्लाइंड, मिल्टन है वो अंधा था, और ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, वो एक्चुअली अंग्रेजी का कवि भी था। तो अब दो टर्म देखो, मिल्टन इंग्लिश पोइट था और इंग्लिश पोइट मिल्टन था, तो इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, मिल्टन एन इंग्लिश पोइट, एन इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। कैसे बनेगा, मिल्टन एन इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। अब मिल्टन एन इंग्लिश पोइट सब्जेक्ट तो हो गया, ये आप कहोगे दो है, दो नहीं है, ये केस इन अपोजिशन से जुड़े, टर्म तो एक ही है। तो मिल्टन एन इंग्लिश पोइट वॉज हो गई फाइनाइट वर्ब, तो मिल्टन एन इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। इस तरीके से इस सेंटेंस को आप बना दोगे। नेक्स्ट थर्ड रूल होगा फिर इसका, रूल नंबर थर्ड, तीसरा जो नियम होगा इसके लिए वो क्या होगा, यूजिंग प्रीपोजिशंस। यूजिंग प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन का यूज करके भी दो सिंपल सेंटेंसेस से हम एक सिंपल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, एग्जाम्पल देखो इसका, इट वॉज, पहले इस सेंटेंस को आगे लेंगे हम, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड रवि, इट वॉज हिज बर्थडे। मैंने रवि को कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी, इट वॉज हिज बर्थडे, उसका जन्मदिन था। अब देखो ऐसे सेंटेंसेज को जब आपको चेंज करना होता है तो आप कहोगे आई कॉन्ग्रेचुलेटेड रवि ऑन हिज बर्थडे। देखिए आपके पास में सब्जेक्ट क्या बचा, आई, कॉन्ग्रेचुलेटेड क्या है, फाइनाइट वर्ब, और आपने प्रीपोजिशन है वो क्या यूज करी, ऑन। वो क्वेश्चन में नहीं होती, वो आपको, अब इट वॉज को हमने हटा दिया, मतलब एक सब्जेक्ट हट गया और एक फाइनाइट वर्ब हट गई, और क्या बन गया सेंटेंस, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड रवि ऑन हिज बर्थडे, मैंने रवि को उसके जन्मदिन पर बधाई दी। सेंटेंस भी बन गया और यूज हमने किसका किया, एक प्रीपोजिशन का यूज करके, और दो सेंटेंसेज को जोड़ा है। तो केस इन अपोजिशन और एक क्या हो गया, प्रीपोजिशनल यूज हो गया। तो आपके पास थ्री जो टर्म्स हैं, अभी तक जो रूल्स हैं उनको हमने कंप्लीट किया है। फर्स्ट जो रूल था वो इसके अंदर आया था यूजिंग पार्टिसिपल, सेकंड जो यूज था वो आया है केस इन अपोजिशन, एंड थर्ड जो यूज आया वो आया है यूजिंग प्रीपोजिशंस। इस तरीके से आपके पास में थ्री जो रूल्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो शेष रूल्स हैं उनको हम
नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।